Today we will start a new topic types of soils in India। हमारे भारत में कितने टाइप्स की हमारी सोइल्स पाई जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं आज हम। इससे पहले टॉपिक में हमने प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के बारे में पढ़ा था, फ्लोरा और फ्यूना के बारे में पढ़ा था, एयर इन द सोइल एंड सोइल इन द वाटर। हमने ये बात टॉपिक जो है हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा है, सुना है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। और आज हम अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सोइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड कंपोजिशन। सोइल को जो है उसके नेचर और कंपोजिशन के बेसिस पे उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। द फॉलोइंग 6 टाइप ऑफ सोइल आर फाउंड इन आर कंट्री। हमारे भारत देश में जो सोइल है वो 6 टाइप की पाई जाती है। तो सबसे पहला टाइप है हमारा एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल क्या है हमारी? एलुवियल soil is most fertile type of soil and best suited for the cultivation of crops like wheat and rice। एलुवियल सोइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह जो है हमारी एक कल्टीवेशन क्रॉप है, जिसमें हमारी कल्टीवेटेशन क्रॉप है, जिसमें हमारे जो गेहूँ हैं और चावल की जो खेती है उसके लिए वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इट इज़ मोस्टली लूमी इन टेक्सचर। यह जो है टेक्सचर में इसकी बनावट जो है लूमी होती है एंड हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और इसमें काफ़ी ह्यूमस होता है। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रॉक्स पार्टिकल कॉल्ड एल्यूविलम। यह जो सोइल है वह हमारी सिल्ट रॉक्स के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, उसके डिकम्पोजिशन से बनी हुई है, और उन पार्टिकलों को हम एल्यूविलम के नाम से जानते हैं। एज रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, जैसे ही हमारी जो हमारी नदियाँ हैं वो माउंटेन से बह कर के आई हैं टू द प्लेन्स की ओर, दे स्लो डाउन एंड आर अनेबल टू कैरी द लोड ऑफ रॉक्स पार्टिकल। तो वो क्या होती हैं, वो स्लो डाउन हो जाती हैं, और इस जो पार्टिकल हैं डस्ट के, जो रॉक्स के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे की ओर नहीं जा पाती हैं। विच दे डिपोजिट ओवर द प्लेन्स, और जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे प्लेन्स बन जाता है, मीन्स वहाँ पे रह जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों के ऊपर से जो माउंटेन्स हैं वहाँ से तो ये रॉक्स जो हैं ऊपर से नीचे की ओर बह कर के आ जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही नीचे आती हैं प्लेन्स में आती हैं तो क्या होता है कि ये आगे की ओर जैसे ही इनके जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पे आके मतलब फ्लो में समतल में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, तो ये आगे की ओर बह नहीं पाते हैं, और ये जो है प्लेन्स के रूप में हमारी इकट्ठी हो जाती है। एलुवियल सोइल इज़ फाउंड इन प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। एलुवियल सोइल इज़ कॉमनली कॉल्ड खदर। हमारी ये जो एलुवियल सोइल है ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और ये इस तरह की जो सोइल है एलुवियल सोइल को हम खदर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है हमारी रेड सोइल। रेड सोइल जो है हमारी कहाँ पे मिलती है इसके बारे में हम जानते हैं, और ये किस तरह से बनी हुई है ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। रेड सोइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो रेड सोइल जो है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के वेदरिंग के कारण बनी हुई है। द रेड कलर ऑफ दिस सोइल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट। इसका जो रेड कलर जो होता है मिट्टी का, इस तरह की मिट्टी का, उसके अंदर जो है रेड आयरन के ऑक्साइड होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो रंग है वो हमारा लाल होता है। यह मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, तो एमपी के साइड में आप जाओगे तो वहाँ की मिट्टी आपको, मध्य प्रदेश की साइड में जाओगे तो आपको इस तरह की मिट्टी जो है देखने को मिलेगी रेड टाइप की। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है उसकी उपस्थिति है, जिसकी वजह से ये रेड है। इट फॉर्म्स द टॉप सोइल अलॉन्ग विद क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल। इसके अंदर जो है टॉप सोइल में हमारे क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल होते हैं। इट हैज़ पुअर कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, और इसमें हमारा जो नाइट्रोजन और ह्यूमस है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है। इट हैज़ लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और इसके अंदर जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है उसकी बहुत कम है। दिस सोइल बिकम्स फर्टाइल ऑन एडिशन ऑफ मेनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस टाइप की सोइल को हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं। उसके अंदर हम अगर मेनर्स खाद या फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन
इंटीरियर रीजन ऑफ केरला, तमिलनाडु, साउथर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। यह जो है मुख्यतः जो है इंटीरियर रीजन्स में, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, साउथर्न कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का भी नाम आया अभी। तो यह जो है मिलती है, इन सारी जगहों पे मिलती है। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से अगर आपको ये इस टाइप की मिट्टी देखनी है तो आप एमपी की साइड जा सकते हो, मध्य प्रदेश की साइड जा सकते हो और वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। दीज सोइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेड लोटो सोल। यह इस प्रकार की जो सोइल है उसको हम रेड लाटो सोइल के नाम से भी जानते हैं। रेड सोइल इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। जो रेड सोइल जो होती है वो राइस की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वीट के लिए वीट की जो खेती होती है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, शुगर केन की, कॉटन की एंड पल्स की। तो इन सारी फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। ब्लैक सोइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जो ब्लैक सोइल जो बनी हुई है हमारी, वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं उनकी वेदरिंग के कारण बनी हुई है। इट इज़ पोरस एंड रिच एंड इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। इस यह जो होती है पोरस होती है एंड रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस, और यह ह्यूमस एंड मिनरल्स में काफ़ी अच्छी होती है। दिस सोइल इज़ रिच इन आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इस टाइप की जो मिट्टी में हमारा आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम होता है। इट इज़ क्ले इन नेचर। यह जो होती है क्ले टाइप की होती है नेचर में। एंड इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। और यह जो है कॉटन और शुगर केन की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र। इस टाइप की जो मिट्टी है वो अधिकांशतः जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है एंड उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेगर। इस टाइप की मिट्टी को हम ब्लैक सोइल के नाम के अलावा भी रेगर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी लेटरल सोइल। लेटराइट सोइल क्या है हमारी? लेटराइट सोइल इज़ मेनली फाउंड इन दोज रीजन वेयर देयर आर हैवी रेन्स। लेटराइट सोइल जो है हमारी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी हैवी रेन्स जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा लेटराइट सोइल मिलेगी। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेन फॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड ड्यूरिंग द मानसून। इस टाइप की जो सोइल है वो किस टाइप से बनती है? इस टाइप की सोइल के लिए क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस हमारी जो बारिश है वो भी काफ़ी होनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश होगी। तो इस तरह की सोइल, इस तरह के मौसम के कारण जो है हमारी लेटराइट सोइल जो है वो बनती है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट एंड देयर फॉर गुड फॉर प्लांटेशन ऑफ टीक, कॉफ़ी एंड कोकोनट। इस टाइप की जो मिट्टी होती है उसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होता है, और यह जो है प्लांटेशन कोकोनट और कॉफ़ी के काम आती है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा। यह जो है अधिकांशतः जो मिलती है ये ओडिशा में, आसाम में, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो ये इसके प्लेस हैं जहाँ पे ये मिलती है। नेक्स्ट है हमारी डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ सोइल इज सैंडी एंड पोरस एंड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। इस टाइप की मिट्टी जो होती है वह सैंडी होती है, पोरस होती है, और इसमें हमारा काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारा सोल्यूबल सॉल्ट होता है। इट कांट होल्ड मच वाटर। यह जो है पानी को बहुत कम मात्रा में रख पाती है। इट बिकम्स फर्टाइल व्हेन इट इज़ वाटर्ड। जब इसमें पानी दिया जाता है तो यह फर्टाइल हो जाती है। सच सोइल विद गुड इरिगेशन कैन प्रोड्यूस वीट। इस टाइप की जो मिट्टी है वह इरिगेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। कैन प्रोड्यूस वीट, और यह इसमें क्या है कि वीट की जो फसल है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। राइस है, ग्रेप्स है एंड मेलन्स। इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। इस तरह की जो मिट्टी है उसको राजस्थान, भारत में हमारे राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल क्या है इसके बारे में जानते हैं। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ वेरी फर्टाइल। इस टाइप की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, बट वेरीज इन कंटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट हैज़ द हाइएस्ट ह्यूमस कंटेंट ऑफ ऑल द सोइल इन इंडिया।
यह जो है एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी फैली हुई होती है। और इसमें भारत में जितनी भी हमारी मिट्टी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा माउंटेन सोइल में मिलता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन हिमालयाज रीजन। यह जो है सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो हिमालय रीजन मिलती है, हिमालय वाले क्षेत्र में मिलती है। एंड नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, इंडिया, और नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के पार्ट्स में भी इंडिया के पार्ट्स में भी मिलती है। अब बात करते हैं हम नए टॉपिक के बारे में, सोइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। सोइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में काम करता है। जैसे हमारा वाटर है, एयर है, उसी टाइप से हमारा सोइल भी है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अ नेचुरल रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट्स कम फ्रॉम द अर्थ एंड इज़ यूज्ड बाय अस। एक नेचुरल सोर्स जो है हमारा रिसोर्स जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें धरती से प्राप्त होता है और जिसे हम अपने प्रयोग में लेते हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। सोइल इज़ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और जो मिट्टी है वो हमारा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वे। यह जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो जो सोइल है हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है उसके बारे में जानते हैं। सोइल, फर्स्ट टॉपिक दिया है हमारा, सोइल प्रोवाइड्स अस फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो जो सॉइल है वो हमारे लिए हमें क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, क्लॉथ प्रोवाइड करती है एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो ये फर्स्ट बेनिफिट है इसका, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बाय सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट द सोइल प्रोवाइड्स विद अस फूड, मच ऑफ आवर क्लॉथिंग सच एज कॉटन, वुड कैन बी ट्रेस्ड टू द सोइल। हमें जो हमारे जो पेड़ हैं उनकी सपोर्टिंग इसी की वजह से होती है, उसकी ग्रोथ जो है मिट्टी की वजह से होती है। सोइल जो है हमें खाना प्रदान करती है, खाना भी देती है। मच ऑफ आर क्लॉथिंग सच एज कॉटन, वूल कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सोइल। ये जो सारी जैसे मान लीजिए कॉटन है हमारा, वूल है, ये सब हमारे पेड़ जो है धरती में उगाए जाते हैं और वहाँ से ही हमें पेड़ों से ये प्राप्त होता है। सोइल ऑल्सो प्रोवाइड विद अस मेडिसिन, फ्यूल्स, पेपर एंड वुड फॉर यूज़ इन फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन हाउस। जो प्लांट्स हैं उसका इस्तेमाल जो है हम मेडिसिन्स के फॉर्म में करते हैं, फ्यूल्स की फॉर्म में, पेपर्स के रूप में, वुड की फॉर्म में, और फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन यानी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं लकड़ी का इस्तेमाल। तो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे जो केवल लकड़ी के मकान बने होते हैं टोटली कम्प्लीटली, तो उसके लिए करते हैं। तो एक बेनिफिट सबसे पहला ये हो गया कि हमें सोइल से फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं और उन तीनों चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सोइल प्रोवाइड्स मिनरल्स। सोइल जो है मिनरल्स को भी प्रोवाइड करती है। वी गेट मिनरल्स डग आउट फ्रॉम द अर्थ टू द एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ETC। आप लोगों ने ये सुना भी होगा मोस्टली कि जो हमें धरती से बहुत सारे मिनरल्स हैं वो जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारा मेटल्स के रूप फॉर्म में हमारा आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, धरती से प्राप्त होते हैं। एंड फॉर यूज़ इन थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस वेरियस यूजफुल थिंग्स फॉर अस। और इनको बहुत सारी हज़ारों इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट जिसकी वजह से हम इनको अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल प्रोवाइड्स अस विद फ्यूल एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। जो मिनरल्स की फॉर्म में हमें जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सभी हमें प्राप्त होती हैं, जिसका इस्तेमाल हम फ्यूल्स की फॉर्म में करते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ से जो हमारी सॉइल जो है एक मिनरल्स की फॉर्म में प्राप्त हो रही है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सोइल प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। सोइल से हमें कच्चा माल भी मिलता है, कच्चे मटेरियल भी मिलते हैं। देखिए, वी डिपेंड ऑन द सोइल फॉर क्ले। हम धरती के ऊपर जो है ऑन द सोइल फॉर क्ले विच इज़ रॉ मटेरियल। जैसे कि जो धरती से हमें जैसे मिट्टी से हमें क्ले प्राप्त होती है, जो कि एक हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिलता है। मटेरियल टू यूज्ड मेक ब्रिक्स, जिससे हम ब्रिक्स बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं एंड परकोलिन बनाते हैं। यानी कि जो मिट्टी है हमें उससे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारी क्ले प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं उसकी वजह से। तो ये एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यानी कच्चे माल की फॉर्म में भी ये मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोइल स्टोर्स वाटर। सोइल जो है वाटर को स्टोर करता है।
वाटर दैट सीप्स इनटू द सोइल इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड एज सबसोइल वाटर। जो वाटर है सीप होकर के ग्राउंड में जाता है वो स्टोर हो जाता है हमारा किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में हमारा सबसोइल के अंदर वो है स्टोर हो जाता है। वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। हम इस पानी को अपने पीने के इस्तेमाल में या फिर हमारे अन्य पर्पज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोइल प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। जो सोइल की वजह से हमें हमारे जो कुछ लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है। सोइल इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। सोइल का जो इस्तेमाल है उसका कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए किया जाता है। सोइल इज़ ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर पर्पज़। और सोइल का इस्तेमाल बहुत सारे अन्य पर्पज़ों के लिए भी किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसका इस्तेमाल जो है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, रोड्स के लिए किया जाता है, ब्रिजेस के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए किया जाता है, डैम्स के लिए एंड ETC। और इसके लिए मतलब इन सारी चीज़ों के लिए होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। ऑल दीज एक्टिविटी गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये सारे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो उससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है और इससे जो एम्प्लॉयमेंट की जो परेशानी है वो सारी क्या हो रही है, दूर हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सूटेबिलिटी ऑफ सोइल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए सूटेबिलिटी क्या है सोइल की, मतलब कौन सी जो सोइल है वो कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। सूटेबिलिटी ऑफ सोइल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द टेक्सचर एंड टाइप ऑफ द सोइल। जो सूटेबिलिटी है सोइल की ग्रोइंग क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द टेक्सचर, यानी टेक्सचर और उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसकी जो फसल है वो किस तरह से इसमें ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सूटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सैंडी सोइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सैंडी सोइल जो होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती है, एज इट डज नॉट रिटेन वाटर एंड इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट। यह जो है वाटर को बहुत कम रिटेंट करती है एंड बहुत कम रोक पाती है वाटर को, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्ले सोइल इज़ पुअरली इरेक्टेड एंड गेट इजीली वाटर लॉक्ड। यह जो सोइल है क्ले सोइल जो है वो पुअरली इरेक्टेड होती है एंड ईजीली जो है वाटर लॉक्ड कर देती है, मीन्स पानी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती है। इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड रिच इन न्यूट्रिएंट। और यह जो है रिच होती है, काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट में जो है काफ़ी अच्छी होती है। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इस टाइप की जो सोइल है वो ग्रो करने के लिए, जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लाइक पैडी के लिए विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। जो जैसे पैडी जो फसल है उसके लिए बहुत सारे वाटर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा लोमी सोइल इज़ द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लोमी सोइल जो है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब फसल उगाने के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इट हैज़ गुड इरिगेशंस, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग ह्यूमस। तो ये इस टाइप की जो मिट्टी है लूमी सोइल जो है वो सारी तरह से सही है, सभी टाइप से सही है। जैसे उसके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसका इरिगेशन जो है अच्छा है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से वो क्या है, भरपूर है। तो इस वजह से मतलब ये काफ़ी ये सूटेबल है ये क्रॉप्स के लिए। इफेक्ट ऑफ विंटर एंड समर ऑन द सोइल। अब सर्दी और गर्मी का मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि विंटर और जो हमारा समर है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है सोइल के ऊपर। विंटर एंड समर अफेक्ट द सोइल टेम्परेचर। जो हमारी सर्दी है और गर्मी है उसकी वजह से हमारा सोइल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ द सोइल डिटरमाइन द टाइप ऑफ द क्रॉप। टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी किस टाइप की जो फसल है विच कैन बी ग्रोन, कि कौन सी फसल यहाँ बोई जाएगी, यानी कि जहाँ पे जिस तरह का टेम्परेचर होगा टेम्परेचर के बेसिस पे ही जो खेतों में फसल बोई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्मियों के समय में केवल जो है, जैसे अभी ये गर्मियाँ चल रही हैं इस समय, तो यहाँ पे अभी
जो हमारा बाजरे की जो खेती होती है, बाजरा की जो खेती होती है वो हो रही है। और सर्दियों के समय में आप लोग देखोगे कि गेहूँ की खेती होती है। तो कोई ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं? ये सारी चीज़ें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती हैं कि टेम्परेचर जिस तरह का होता है उसी तरह की फसल बोई जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिपेंड अपॉन सॉइल टेम्परेचर। जो पॉपुलेशन होती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो भी डिपेंड करती है सॉइल टेम्परेचर के ऊपर। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर एंड वाइस वर्सा। तो जो सॉइल जो है हमारी, जो फसल हमारी सर्दियों में उगाई जाती है उसको हम गर्मियों में नहीं उगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं उगा सकते हैं। वीट, बर्ली, ग्राम, मस्टर्ड आर यूजुअली कल्टिवेटेड इन विंटर, वेयर एज मेज, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट एंड कल्टिवेटेड इन समर। तो ये जो कुछ फसल है हमारी, जैसे वीट है, बर्ली है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सभी हमारी सर्दियों में उगाई जाती हैं। मेज़, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सभी हमारी गर्मियों में उगाई जाती हैं। यू गेट ऑफ सीजन वेजिटेबल इन मार्केट थ्रू आउट द ईयर। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस वेजिटेबल कैन बी ग्रोन इन पार्ट ऑफ द country where as suitable condition are met. These suitable condition can be also be created in greenhouses. आपने देखा होगा कि कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो सीजन ऑफ होने के बावजूद भी पूरे साल भर मिलते हैं। तो यह सब किसकी वजह से पॉसिबल है कि जहाँ पे हमारे भारत में जैसे कहीं भी जो टेम्परेचर कंडीशन है बहुत सारी जगह पे चेंज होती रहती है। मीन्स जैसे कि हमारे यहाँ गर्मी है तो बहुत सारी जगह पे वहाँ सर्दी होती है, मतलब सर्दी से मीन्स कम टेम्परेचर वाली जगह है तो वहाँ पे इस तरह की फसल उगाई जाती हैं, जिससे कि ये कारण हमारी जो ये फसल जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो पूरे साल भर मिलती हैं। और एक और इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करा के भी इस तरह की फसलों को उगाया जा सकता है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से, जो सोइल वाला जो चैप्टर है हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाता है।